मोबाइल रिचार्ज से लेकर बैंक चार्ज और महंगाई जैसे मुद्दों पर मुखर रहने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आखिर नीट पेपर लीक जैसे देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन पर अब तक चुप क्यों थे? ये सवाल लगातार उठ रहे थे, लेकिन अब संसद में उन्होंने खुद अपनी चुप्पी की वजह बताई है। इतना ही नहीं, छात्रों के दर्द, सरकार की जिम्मेदारी और पेपर लीक माफिया पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। राघव चड्ढा ने आखिर क्या कहा, आइए जानते हैं पूरी खबर। 30 जुलाई को राज्यसभा में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि उनसे लगातार पूछा जा रहा था कि आखिर वह नीट पेपर लीक मामले पर कब बोलेंगे। उन्होंने कहा कि पहले जब वे विपक्ष में थे तब सरकार से सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने वह जिम्मेदारी पूरी मजबूती से निभाई। राघव चड्ढा ने कहा कि अब उनकी भूमिका बदल चुकी है। उनके अनुसार अब वह सत्ता पक्ष की ओर से सदन में बैठे हैं, इसलिए केवल सवाल उठाना ही नहीं बल्कि समाधान प्रस्तुत करना भी उनकी जिम्मेदारी है। यही कारण था कि उन्होंने तब तक सार्वजनिक रूप से इस विषय पर कुछ नहीं कहा जब तक उनकी पार्टी समाधान के साथ सामने आने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि चाहते तो पहले भी कैमरों के सामने बयान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल बयानबाजी करने के बजाय ठोस समाधान आने का इंतजार किया। अपने संबोधन में राघव चड्ढा ने नीट अभ्यर्थियों के गुस्से और नाराजगी को पूरी तरह जायज बताया। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत और उनके भविष्य से जुड़ा ये मामला बेहद संवेदनशील है और छात्रों की भावनाओं को गंभीरता से समझने की आवश्यकता भी है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों की चिंताओं को सरकार तक पहुंचाया गया और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों में कानून का डर पैदा हो। राघव चड्ढा ने अपने भाषण में यह भी कहा कि पेपर लीक को किसी एक राज्य या किसी एक राजनीतिक दल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार ये पूरे देश की परीक्षा प्रणाली के सामने खड़ी गंभीर चुनौती है। उन्होंने इसे देश भर में फैले संगठित अपराध और एक ऐसी समस्या बताया जिसका समाधान राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर करना होगा। उन्होंने पंजाब की भर्ती परीक्षा का भी उदाहरण दिया। राघव चड्ढा ने दावा किया कि फार्मेसी भर्ती परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कथित रूप से नकल कराई जा रही थी और अभ्यर्थियों से इसके लाखों रुपए वसूले गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से स्पष्ट है कि पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय है। अपने संबोधन के अंत में राघव चड्ढा ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट हों। उन्होंने कहा कि पेपर लीक केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि देश के लाखों युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास का सवाल है। यदि परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर होगा तो इसका असर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। फिलहाल राघव चड्ढा के इस बयान के बाद नीट पेपर लीक को लेकर संसद में बहस और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सख्त व्यवस्था कितनी प्रभावित होती है और क्या इससे देश के करोड़ों छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा फिर से मजबूत हो पाएगा।